हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज हम लोग बात करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। तो ट्रेडर्स, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जरूर से पढ़ा होगा, बट आज हम लोग इसमें एक अलग थ्योरी अप्लाई करेंगे ताकि आपकी एक्यूरेसी और अच्छी हो। आपने जरूर से सुना होगा ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में। देखिए, पैटर्न तो हर जगह बनते ही हैं, पैटर्न आपको भी पता है उसमें एंट्री और टारगेट कैसे लेते हैं, बट क्या इतना कॉमन है, क्या इतना ईजी है पैटर्न को ट्रेड करना? जी नहीं। आज आपको भी पता है मार्केट कई सारे स्विंग्स देती है, उसी स्विंग्स में कई सारे रिटेलर का स्टॉप लॉस होता है। तो आज इसी को जानेंगे कि कैसे इसको अवॉइड कर सके। तो सबसे पहले जानते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है। तो इट्स अ बुलिश चार्ट पैटर्न। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को समझ में आ कि ये बुलिश चार्ट पैटर्न है। इंडिकेट अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ अप ट्रेंड, मीन्स ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड में सीधे बनता है। मीन्स मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप होना चाहिए। अगर ये डाउन ट्रेंड में ऐसा पैटर्न बन रहा है तो ये ज़्यादा वैलिड नहीं होगा। इसके लिए क्या होना चाहिए? मार्केट का अप ट्रेंड होना चाहिए और वो कंटिन्यूएशन पैटर्न में बनता है। मींस मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी अप है, उस पैटर्न का जो वैलिड होता है वो ज़्यादा है, वहाँ पे उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ताकि डाउन ट्रेंड में हो सकता है पैटर्न फेल हो जाए, बट अगर अप ट्रेंड में बनेगा तो पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। तो इसीलिए बोला गया है इंडिकेट अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ अप ट्रेंड। ठीक है, चलिए आगे स्लाइड में समझते हैं। फॉर्मेशन, इट इज फॉर्म व्हेन द प्राइस ऑफ अ असेट create a series of higher low while high remain constant, creating a horizontal resistance line। इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए क्या बोला गया इसमें कि इट इज फॉर्म व्हेन सीरीज ऑफ हायर लो इज क्रिएटेड। देखिए यहाँ पे हायर लो मतलब एक जो लो है प्रीवियस, ये जो लो है इस लो से हाई है, तो इसीलिए इसको हायर लो कहा गया। और इसका जो हाई है रिमेन कॉन्स्टेंट रहा है, तो कुछ इस वे में दिखता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। हायर लो हायर लो हायर लो, मतलब जो भी एक लो है प्रीवियस लो से हाई है और उसका हाई है एक रिमेन रहता है। अब जरूरी नहीं कि चार्ट पे आपको एकदम सेम टू सेम एक आपको हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन दिखे, इस लाइन एकदम सेम दिखे। हो सकता है थोड़ा यहाँ से ऊपर हो, थोड़ा कैंडल और यहाँ पे विक बनी हो। तो आपको भी पता है कि चार्ट्स पर 100% कोई चीज़ होती नहीं है, एकदम पिक्चर परफेक्ट तो चार्ट बनेगा नहीं। तो आपको वो फाइंड आउट करना है, उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा कि कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया कि भाई असेंडिंग ट्रायंगल का क्या बेसिक्स है कि वो हायर लो बनाएगा और उसका हाई रिमेन रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। हाँ, तो हायर लो, ईच लो हायर देन प्रीवियस वन इंडिकेटिंग अ बाइंग प्रेशर। ईच लो हायर देन प्रीवियस वन इंडिकेटिंग अ बाइंग प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिएगा कि हर एक लो जो है हायर हाई बनता जा रहा है, दैट मीन्स मार्केट में बाइंग प्रेशर है। मीन्स इसको प्रीवियस चार्ट में समझते हैं। अब देखिए मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आ रही है, फिर वो मार्केट ऊपर गया, बट जब इस बार सेलिंग आई तो ये अपने प्रीवियस लो को टच नहीं किया, इसी के ऊपर बना। तो ये क्या शो करता है कि मार्केट में एवरी टाइम जब मार्केट नीचे आ रहा है तो लोग बाय कर रहे हैं, तो बाइंग प्रेशर हो रहा है और मार्केट को ऊपर खींच के ले जा रहे हैं। बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से सेलर बोला नहीं इसको बेचना है, बट बायर्स जो है ज़्यादा हैवी है, बायर्स ज़्यादा तेजी से बाय कर रहे हैं स्टॉक को ताकि वो ऊपर ले जाए। बाइंग प्रेशर यहाँ से ज़्यादा है, तो इसी को बोला गया है कि ईच हायर लो सजेस्ट कि बाइंग प्रेशर आ रहा है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हॉरिजॉन्टल टॉप और रेजिस्टेंस। द हाई इज एट अ सिमिलर लेवल दैट प्राइस स्ट्रगल टू ब्रेक। ठीक है, मीन्स वही चीज़ कि एक हायर बनाता जा रहा है, एक हायर लो बनाता जा रहा है और हाई रिमेन कांस्टेंट है, तो वो एक रेजिस्टेंस लाइन है जो उसको प्राइस ब्रेक करने में स्ट्रगल कर रहा है। बट इवेंचुअली उसका मार्केट का सेंटीमेंट क्या शो करता है, आइए वो समझते हैं। मार्केट इंटरप्रिटेशन, बायर्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय हायर लोस, ठीक है, एंड मेस इवेंचुअली ब्रेक द रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, अगर मार्केट हायर बनाता जा रहा है, मींस मार्केट हायर लो बनाता जा रहा है और हाई रिमेन है, तो इवेंचुअली बाइंग प्रेशर ज़्यादा है तो वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा। तो यही मार्केट का इंटरप्रिटेशन है इस पैटर्न से कि क्या ये पैटर्न इंडिकेट करता है कि बायर्स आर गेनिंग स्ट्रेंथ इंडिकेटेड बाय हायर लोस एंड मे इवेंचुअली ब्रेक द रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, अब हाउ टू ट्रेड, इसका मैं आपको बताता हूं कि सबसे बेसिक चीज क्या है, कैसे बेसिक सब जगह आपने पढ़ा कि इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। तो अगर सब लोग ने ये पढ़ा है कि कैसे इसको ट्रेड किया जाता है, ठीक है, तो ये बहुत ही कॉमन नॉलेज है, सबको पता है, आपको पता है, हमारे बड़े भैया FIS एंड DIS को भी पता है। तो जब उनको भी पता है तो क्या आपको इतना इजी पैसा बनाने देंगे? आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि अगर मार्केट में जो चीज़ कॉमन है
क्या उससे पैसा बन रहा है? अगर बन रहे तो भाई सभी लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते नहीं ना। तो यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें जो आपको ट्राई करनी है, तब आप जाके ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, अलग वे से आपको चार्ट को देखना है। अगर आपको बेसिक्स पता है कि ये अच्छा ये चीज़ बेसिक्स है चार्ट का, अब इससे मैं थोड़ी एडवांस चीज़ें करूँगा कि जो मार्केट में मैं देख रहा हूँ, जो मार्केट में सारे रिटेलर देख रहे हैं, तो वो मार्केट में कॉमन है, वो ज़रूरी तो होगा नहीं। ठीक है, बड़े ट्रेडर्स जो हैं, बड़े जो FIIs एंड DIs है, उनको भी दिख रहा है ठीक कि भाई चार्ट पैटर्न तो रिटेलर भी देख रहा है। ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ, पर मैं कैसे उसको फंसाऊँ रिटेलर को, वो कैसे होगा कि कॉमन नॉलेज से होगा। आपको पता चलिए इसमें अब इस पैटर्न में देखते हैं कि कॉमन क्या है। ये पैटर्न बन रहा है आपका हायर लो हायर लो हायर लो और इवेंचुअली ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन क्या बताया गया कि भाई जैसे ही ब्रेक हो और यहाँ पे अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे ऐसे इंक्रीज कर रही हो ब्रेकआउट में, ठीक, ऐसे बड़ी बड़ी बार बन रही हो, तो हमको यहाँ पे एंट्री ले लेनी है और समझना है कि पैटर्न्स ये जो ब्रेकआउट है एकदम रियल ब्रेकआउट है, अगर वॉल्यूम उसका सपोर्ट दे रही है। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। फिर इसका टारगेट क्या रखना है? जो पैटर्न की हाइट होती है, डेप्थ होता है, वही यहाँ पे इसका टारगेट बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर ये जो चीज है ये 100 रुपए की है, इसका मान लीजिए सपोज करिए कि ये 100 रुपए का है, तो यहां से आपका एंट्री से आपका ये 100 रुपए टारगेट है। ठीक है, परफेक्ट। अब जो रिसेंट स्विंग होता है वो स्टॉप लॉस होता है। ये एज अ कॉमन नॉलेज है कि भाई जो रिसेंट स्विंग है इसको स्टॉप लॉस मान लो। और देखो कि ये स्टॉप लॉस अगर 50 रुपीज़ का है और आपको 100 रुपये का टारगेट मिल रहा है, तो 1:2 अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, आप इसमें एंट्री कर जाओ। ठीक है, ये कॉमन है। आपको ये समझ में आया कि भाई इसका असेंडिंग ट्रायंगल का जो है टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होता है। जहां पे अगर ब्रेकआउट हुआ है वहां पे हमारी एंट्री होती है, वो सपोर्ट होनी चाहिए वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो एंट्री परफेक्ट होगी। ओके, अब टारगेट क्या है? ये जो मार्केट का यहाँ से यहाँ डेप्थ है, आप एंट्री से इसको ऐड कर देते हैं और यही आपका टारगेट बन जाता है और आपका रिसेंट स्विंग स्टॉप लॉस होता है। पर क्या मार्केट में इतना ईजी है पैसा बनाना? आप खुद क्वेश्चन करो कि भाई पैटर्न बना, आपने आइडेंटिफाई किया, एंट्री ली, टारगेट आ गया। नहीं, मार्केट क्या करती है? ये चीज आपको भी दिख रहा है, ये चीज बड़े इन्वेस्टर को भी दिख रहा है। बड़े इन्वेस्टर को ये दिख रहा है भाई, FIIs को और प्रोस को ये दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे तो रिटेलर एंट्री कर लिया। अब मैं यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट वो लोग लाते हैं? वो लोग हर इस लेवल पे बाय लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं। वो लोग हर एक लेवल पे बाइंग लिमिट ऑर्डर लगा के रखते हैं। जैसे ही प्राइस एक को टच करता है, टच करते 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 बहुत बड़ा ब्रेकआउट दे देता है। तो वो लोग क्या किए, आपको वो दिए, लालच दिए कि भाई यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, एंट्री ले लो, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, एंट्री ले लो। उन्होंने आपको लालच दिया। इसको आगे समझते कैसे? ये देखिए, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आपका आपने क्या किया भाई, अकॉर्डिंग टू पैटर्न एनालिसिस आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, फिर क्या होगा, यहाँ पे कौन को था? ब्रेकआउट ट्रेडर आया। ठीक, अब मार्केट नीचे आई धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ पे क्या है, एक और थ्योरी है कि आप रिट्रेसमेंट में भी ट्रेड लो। तो आप में रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है, यहाँ रिट्रेस ट्रेडर भी आ गए। तो मार्केट को देखिए 2 ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं FIIs लोग को, उनके लिए एक बाय ऑर्डर, एक ब्रेकआउट ऑर्डर, एक रिट्रेस ऑर्डर। इन दोनों को उन्होंने ऑलरेडी फंसा लिया। अब मार्केट क्या करेगा? सबका कॉमन स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो सबका स्टॉप लॉस खाने खाएगा, सबका स्टॉप लॉस वो खाएगा। इसी को कहते हैं एडिंग ट्रैप ट्रेडिंग थ्योरी। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे सबका कॉमन स्टॉप लॉस है, आपकी एंट्री कहाँ है? जहाँ पे सबका कॉमन स्टॉप लॉस है वहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं एंट्री हो जानी चाहिए, वहाँ पे भी कुछ पैटर्न बनने चाहिए। ठीक है, वो पैटर्न क्या हो सकता है? वो कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, ठीक, वो लिक्विडिटी स्वीप हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेडर आया, एक रिट्रेस ट्रेडर आया और सबका कॉमन स्टॉप लॉस ये है। मार्केट क्या करेगा? यहाँ से नीचे। अब ब्रेकआउट ट्रेडर है वो अपना यहाँ माल बेचेगा, रिट्रेस ट्रेडर है वो अपना यहाँ पे माल बेचेगा। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेडर अपने स्टॉक को यहाँ निकाल देगा, रिट्रेस ट्रेडर अपने स्टॉक को निकालेगा। तो आप सोचो कि जब सब अपने स्टॉक को निकालेंगे तो बाय कौन कर रहा है? ये आपको क्वेश्चन अपने आप से करना है कि सब अगर निकालेंगे तो बाय कौन कर रहा है। समझ रहे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यहाँ पे कौन बाय कर रहा है? यहाँ पे देखिए कितनी ज्यादा लिक्विडिटी मिल रही है। एक तो ब्रेकआउट ट्रेडर की लिक्विडिटी मिल रही है, वो बेच रहा है अपना, रिट्रेस ट्रेडर का लिक्विडिटी मिल रहा है, वो बेच रहा है,
जो पैटर्न फेल होने पे सेल किया है, मान लीजिए यहाँ पे पैटर्न फेल हो गया है ना असेंडिंग ट्रायंगल, तो वो भी बेच रहा है, उसकी लिक्विडिटी भी है, तो बाय कौन कर रहा है? अब बड़े इन्वेस्टर को यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बड़ा फंड लगाने का पैसा मिल रहा है, उसको बड़ी लिक्विडिटी मिल रही है। तो अब मार्केट क्या करेगा? सबका स्टॉप लॉस लेने के बाद वो यहाँ पे जूम तेजी से जाएगा। और ये बहुत ही कॉमन है आज के मार्केट में। क्यों कॉमन है भाई? मार्केट में चाहिए लिक्विडिटी ऊपर जाने के लिए। ये एक पहला लॉजिक आप समझिए, मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी कैसे आती है? रिटेलर से आती है। रिटेलर्स अगर अपने जो स्टॉक्स को नहीं बेचेंगे तो लिक्विडिटी नहीं आएगी, तो उनको फंसाने के लिए चीज़ की जाती है। तो आपको ये थ्योरी समझनी पड़ेगी कि भाई ट्रैप ट्रेडिंग होता है क्या है। जो भी कॉमन नॉलेज है आपको उसके अपोजिट करेंगे तो भाई आप जो है FIIs एंड DIIs एंड प्रोस के ट्रैप ट्रेडिंग से बच जाएंगे, अब बड़े इन्वेस्टर के ट्रैप से बच जाएंगे। ठीक है, अब इसी को हम लोग चार्ट पे देखते हैं एक बार। ये देखिए, मैंने आपके लिए रिलायंस का चार्ट ओपन करके रखा है। ये आपका 2017 का चार्ट है जहां पे ये पैटर्न आया था और कैसे ट्रैप किया था। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं मार्केट, पहला पॉइंट क्या था कि मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए। तो मैंने आपके लिए रिलायंस का चार्ट ओपन करके रखा है। ये अपस्टॉक्स का अकाउंट है। अगर आपके पास अपस्टॉक्स की लिंक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत यूजर फ्रेंडली स्टॉक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा ये स्टॉक। बहुत यूजर फ्रेंडली डीमैट अकाउंट है, तो आप प्लीज जाके अपनी डीमैट अकाउंट ओपन कराइए अपस्टॉक के लिंक से और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को कंटिन्यू करिए। चाहिए हम लोग समझते हैं। ये मैंने लेके आपके लिए चार्ट बना के रखा हुआ है। मार्केट अप ट्रेंड में था, वहां पे ये पैटर्न बना। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बोला कि पैटर्न पिक्चर परफेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ऊपर नीचे है, पर ठीक है, आपको एक ओवरव्यू समझना है कि भाई क्या हुआ मार्केट में। ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, तो आप अब क्या सोच रहे होंगे नॉर्मल लोग, यहाँ पे एंट्री है मेरी। मार्केट ने रिट्रेस कराया, रिट्रेस ट्रेडर की एंट्री हुई, सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस है, या मान लीजिए ये वाला लो स्टॉप लॉस है। मार्केट सबका स्टॉप लॉस ले लिया एकदम अच्छे से। अब क्या हुआ देखिए, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था? हमारा स्टॉप लॉस ये है, सबका स्टॉप लॉस था, मतलब जितने लोग पैटर्न्स पे ट्रेड किए होंगे उनका स्टॉप लॉस ये था, एक कॉमन स्टॉप लॉस। ठीक है, ऐसा नहीं कि पैटर्न्स हर बारी काम नहीं करते, आपको मैक्सिमम टाइम दिखेगा कि मार्केट में यही चीज हो रही है। अब देखिए उनको क्या करना है, उनको 10 में से 2 बार दिखाना है कि पैटर्न्स काम करते हैं, ताकि रिटेलर्स को विश्वास रहे कि पैटर्न्स काम करते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है, तो आपको पैटर्न जाना इसलिए जरूरी है कि भाई पैटर्न्स की थ्योरी क्या है और आपको ट्रेड कैसे लेना है अकॉर्डिंग टू दिस, कि जहां पे सबका स्टॉप लॉस होगा वहां पे मैं ट्रेड लूंगा। अब देखिए जब स्टॉप लॉस के बाद देखिए कैंडल कौन सी बनी, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं। हमारे स्टॉप लॉस के पास एक मारुवुजु कैंडल। अगर आपने हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज नहीं देखी है, मेक श्योर आप उसको जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आपको देखिए यहाँ पे अभी हम लोग चार्ट पैटर्न में कंटिन्यू करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, कि ये देखिए मारुवुजु कैंडल आपको मिली। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है, इसका हाई टूटे आपको एंट्री, यहाँ पे एग्जिट। आपको भी पता है कि हमारे सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हो चुके हैं। अब मार्केट ने देखिए कितना तेजी से रिएक्ट किया। जैसे मैंने बोला, जब सबके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं तो मार्केट फटता है एकदम तेजी से। तो देखा आपने, तो आई होप आपको समझ में आओगे कि आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कैसे ट्रेड करना है। जब जहां सबके स्टॉप लॉसेस है हमारे वहां पे एंट्री होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट क्या रखेंगे आप? टारगेट 1:2 रख सकते हैं, 1:3 रख सकते हैं। ठीक है, या ट्रेंड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, या फिर जो रिसेंट हाई है आप उसका भी टारगेट रख सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि राइट वे क्या है असेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड करने का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल नॉलेज मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगा हो इस वीडियो में कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।